साथियों, हम लोगों का प्रगतिवाद चल रहा था और एक नामकरण का क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवाद शब्द सर्वप्रथम किस पत्रिका में मिलता है। तो मुक्तिबोध ने एक लेख लिखा था आगामी कल पत्रिका में 1942 में कि प्रगतिवाद एक दृष्टि। ये लेख है, वैसे नामकरण का तो नहीं है, सीधा यही ध्यान रखना कि प्रगतिवाद एक दृष्टि। ये लेख किसका है? मुक्तिबोध का। कब लिखा? 1942 में। किस पत्रिका में? आगामी कल पत्रिका में। ये नामकरण का तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपको आगे ध्यान रखना है कि प्रगतिवादी कवि कौन कौन से थे। तो एक तो नागार्जुन, इनका क्रम भी ध्यान में रखना है आपको, क्रम का भी क्वेश्चन आता है अच्छा सा। तो नागार्जुन 1911, केदारनाथ अग्रवाल 1911, रामविलास शर्मा 1912, शिव मंगल सिंह सुमन 1916, त्रिलोचन 1917, मुक्तिबोध 1917 और रागी राघव 1923। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब सबके क्रम ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन कवियों से पूछ रखे हैं। तो नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल 11, रामविलास शर्मा 12, शिव मंगल सिंह सुमन 1916, त्रिलोचन और मुक्तिबोध 1917 और रागी राघव 1923। तो इनका क्रम का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो ये सारे प्रगतिवादी कवि है। इनके अलावा कोई छायावाद का दे देंगे या प्रयोगवाद का दे देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान पहले प्रगतिवादी आलोचक है। शिवदान सिंह चौहान कौन है? ये पहले यानी फर्स्ट प्रगतिवादी आलोचक है। और 1937 में विशाल भारत पत्रिका में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख लिखा। किसने लिखा? प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख शिवदान सिंह चौहान ने 1937 में लिखा। किस पत्रिका में? विशाल भारत पत्रिका में। और मुक्तिबोध ने क्या लिखा? प्रगतिवादी एक दृष्टि। उन्होंने लिखा वो आगामी कल पत्रिका में। और इन्होंने किस पत्रिका में लिखा? विशाल भारत पत्रिका में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है आपको। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इनकी एक रचना है शिवदान सिंह चौहान की, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये भी आपको हो सके तो थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे प्रगतिवाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी। तो जो लिखी है वो तो हम बाद में बात कर ही लेंगे। इनके अलावा जो नहीं लिख रखी है उनकी भी हम बात करेंगे। तो निम्न वर्ग के जीवन का चित्रण यहाँ मिलता है। निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण यहाँ मिलता है। निम्न वर्ग के समझ लो इसे, निम्न वर्ग के जीवन का चित्रण प्रगतिवाद में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रयोगवाद में तो मध्यम वर्ग का मिलता है। इसके बाद हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे ना, उसमें मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण मिलता है, जबकि निम्न वर्ग के जीवन का चित्रण प्रगतिवाद की विशेषता है। अगली विशेषता इनकी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव भी प्रगतिवाद पर पड़ता है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव भी प्रगतिवाद पर है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। और अगला है कि प्रगतिवादी कवियों ने शोषण का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? शोषण का जमकर विरोध किया है। किन्होंने? प्रगतिवादी कवियों ने। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इनके काव्य में व्यंग्य की प्रधानता मिली। किसकी? व्यंग्य की प्रधानता मिलती है। प्रगतिवादी कवियों के काव्यों में व्यंग्य की प्रधानता मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रम में सौंदर्य का भाव मिलता है। श्रम में सौंदर्य का भाव भी प्रगतिवादी कवियों के काव्य रचनाओं में या काव्यों में मिलता है, ये भी आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। फिर अगली विशेषता है यथार्थ चेतना। इनके काव्य में यथार्थ चेतना भी पाई जाती है। कैसी चेतना? यथार्थ चेतना भी प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं में पाई जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और विशेषता क्या है? इतिहास बोध भी प्रगतिवादी काव्य में पाया जाता है। इतिहास बोध, तो एक एक ये शब्द है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर धर्म व ईश्वर में अनास्था, ये इम्पोर्टेंट है ना। धर्म व ईश्वर में अनास्था भी इस काव्य धारा में मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी विशेषता है? मध्यम वर्ग का चित्रण तो किसने किया है? प्रयोगवादी कवियों ने। बल्कि निम्न वर्ग का चित्रण किसने किया है? प्रगतिवादी कवियों ने। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। और सामाजिकता का आग्रह मिलता है इनकी मतलब काव्य रचनाओं में। सामाजिकता का क्या मिलता है? सामाजिकता का आग्रह प्रगतिवादी कवियों में ये मिलता है। और इसके अलावा
सामाजिक, एक और लिख लो, इसके अलावा सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति, सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति भी प्रगतिवाद में मिलती है। सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति भी प्रगतिवाद में मिलती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो मैंने टाइप कर रखी वो हम देखेंगे। अगली विशेषता क्या है? कल्पना व आदर्श पर बल नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने कल्पना व आदर्श पर बल नहीं दिया, बल्कि सामाजिक यथार्थ यानी वैज्ञानिक यथार्थ पर इन्होंने बल दिया। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का स्पेशली प्रभाव है और स्त्री मुक्ति की भी कल्पना प्रयोगवाद में की गई है। और वर्गविहीन व शोषणविहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया है कि समाज कैसा हो जिसमें किसी प्रकार का वर्ग ना हो और किसी प्रकार का शोषण ना हो, ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया गया है प्रगतिवाद में। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व पर बल, यानी जो सर्वहारा यानी जो शोषक वर्ग ने शोषित वर्गों का अधिनायकत्व हो, इन पर बल दिया है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्रियों की कविता है प्रगतिवादी कविता। कैसी कविता है? किसानों की कविता, मजदूरों की कविता, दलितों की कविता, स्त्रियों की कविता है। धार्मिक सामाजिक पाखंड का विरोध किया है प्रगतिवादियों ने। प्रगतिशील जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति इस काव्य में मिलती है। जर्जर रूढ़ि विसंगतियों का विरोध भी प्रगतिवाद में पाया जाता है। शोषित पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति भी इस काव्य धारा में दिखाई देती है। शोषकों के प्रति तो क्या है? व्यंग्य व आक्रोश का भाव। शोषकों के प्रति क्या है? व्यंग्य व आक्रोश का भाव, जबकि शोषित पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति पाई जाती है प्रगतिवाद में। और गहन मानवतावादी भाव भी पाया जाता है किसमें? प्रगतिवादी कविता में। इस काल के कवियों ने मुक्तक छंद अपनाया। कैसा छंद अपनाया? मुक्तक छंद अपनाया। और प्रगतिवादी कविता राजनीतिक जागरण की कविता। कैसी कविता? राजनीतिक जागरण की। कवियों ने कविता के माध्यम से जनता को जागृत किया है और सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसात्मक मूल्यों को भी समर्थन दिया है। मतलब ये देखो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी सामाजिक मूल्य में अगर परिवर्तन आ रहे हैं और उसके लिए हिंसा भी हो रही है ना, उसका भी समर्थन किया है किसने? प्रगतिवादी कवियों ने। वो एक पंक्ति आती है ना, मारो मारो काटो काटो, ऐसी कुछ करके पंक्ति है ना। स्वदेशीयता पर बल है और प्रवृत्ति मार्ग पर भी प्रगतिवादियों ने बल दिया है। धर्म और ईश्वर में अविश्वास है, ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि धर्म अफीम की गोली है, ये ध्यान में रखना है। भाग्यवाद का विरोध और क्रमवाद की प्रेरणा मिलती है इस काव्य धारा में। इसके अलावा इनकी कोई अलग से विशेषता है तो हम और देख लेते हैं। काफ़ी विशेषता है इनकी जो मैंने टाइप कर रखी है ना। अगली विशेषता है, ये कविता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक यथार्थवाद को साथ लेकर चलती है। प्रगतिवादी कविता है ये कविता, मतलब प्रगतिवादी कविता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक यथार्थवाद को साथ लेकर चलती है। और ये कविता वर्ग संघर्ष की भावना और विचारधारा से क्या है? प्रतिबद्ध। ये मतलब प्रगतिवादी कविता। और ये कविता सामाजिकता पर बल देती है। खुले रूप से राष्ट्रवादी समतामूलक समाज की स्थापना पर भी ये कविता बल देती है। और प्रकृति के उपयोगितावादी सौंदर्य, वस्तुनिष्ठता पर बल और सूक्ष्म और वायव्य कल्पना इसमें नहीं मिलती है। सूक्ष्म और वायव्य कल्पना किसकी विशेषता है? ये छायावाद की विशेषता है ना, जो प्रगतिवाद में नहीं मिलती है। और प्रकृति में ठोस यथार्थ जीवन जगत के अनुभव को स्थान मिलता है इस कविता में। इस कविता ने सौंदर्य व वस्तुनिष्ठ सत्ता को क्या किया है? अस्वीकार किया है। सौंदर्य और वस्तुनिष्ठ सत्ता को प्रगतिवादी कवियों ने क्या करा है? अस्वीकार। कला मूल्य से ज़्यादा भाव मूल्य पर बल दिया इस काल के कवियों ने। कला जीवन के लिए है का समर्थन किया है, मतलब भाव मूल्य पर बल ज़्यादा दिया है और कला जीवन के लिए इसका समर्थन किया किसने? प्रगतिवादी कवियों ने। फिर स्वाभाविक अलंकार योजना मिलती है, जैसे एक एग्जाम्पल है, तुम व्यन कर सको जन मन में मेरे विचार, यानी एकदम स्वाभाविक से ऐसे लग रहा है ना। स्वस्थ प्रेम व रोमांस की अभिव्यक्ति मिलती है इस काल के काव्य में। इस कविताओं में जनोन्मुक्ता व लोकोन्मुक्ता मिलती है। कौन से काव्य में? प्रगतिवादी कविता में जनोन्मुक्ता मिलती है और लोकोन्मुक्ता मिलती है। व्यंग्य द्वारा विषमता का चित्रण एवं उसका विरोध भी इस कविता में पाया जाता है। ईश्वर भाग्यवाद में अनास्था व सपाट बयानी भी इस काल की कवियों की या कविताओं की विशेषता। किस काल की? प्रगतिवाद की। तो हमने प्रगतिवाद की विशेषता पढ़ी है और ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। वापस देख लो, ईश्वर और भाग्यवाद में क्या है? अनास्था और सपाट बयानी मिलती है। कला जीवन के लिए का समर्थन, कला मूल्य से ज़्यादा भाव मूल्य पर बल दिया। प्रकृति के उपयोगितावादी सौंदर्य,
वस्तुनिष्ठ सत्ता पर बल और सूक्ष्म वायवीय कल्पना का इन्होंने प्रयोग नहीं करा है। फिर देखो, सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसात्मक मूल्यों को इन्होंने समर्थन दिया, ध्यान में रखना, और ईश्वर पर इन्होंने भरोसा नहीं किया है। तो ये सारी प्रगतिवाद की विशेषताएं थी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक कवि को पढ़ेंगे। हो सकता है किसी वीडियो में 2 कवि भी हो जाए, कभी 3 भी हो जाए, लेकिन आज हमने ये विशेषताएं पढ़ ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे, और आप भी एक बार पढ़ लेना। और कुछ किंतु परंतु यहाँ रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है मानवीय त्रुटियाँ हो ही जाती है, फिर भी आप बताना। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।